Hello, good morning to everyone. Welcome to our YouTube channel. Today we are discussing the solution of IIT JEM 2022 पार्ट वाइज. हम लोग का जो फर्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप थ्योरी का सॉल्यूशन करेंगे. उसके बाद लीनियर, ओडी, रियल एनालिसिस. इससे एक हफ्ता में उसको बिल्कुल जो 60 क्वेश्चन है ना उसको क्लियर करेंगे. बट लगभग आईआईटी जेम एक मंथ होने जा रहा है. बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे सॉल्यूशन भी किया है. उसका आंसर की भी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ गया. बट हम लोग आज क्या करेंगे, टॉपिक वाइज दोनों काम करेंगे. पहला काम है आंसर को कैसे एग्जाम हॉल पे करना चाहिए, कैसे जो 3 मिनट के अंदर जो आंसर होगा उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, पहला काम. दूसरा काम हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको ठीक करेंगे. जो चारों ऑप्शन एक आंसर होने के बाद जो रिमाइनिंग 3 ऑप्शन रहता है ना उसको डिस्कसिंग करेंगे, कॉन्सेप्ट कैसे होगा. तो टोटल इस साल 2022 में आईआईटी रुड़की ने जो क्वेश्चन कंडक्ट किया है ना उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से मैंने सॉल्यूशन करूंगा. तो वहां पे टोटल 11 मार्क की ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन आया है. उसमें से 1 मार्क की एमसीक्यू 1 क्वेश्चन, 2 मार्क की एमसीक्यू 2 क्वेश्चन, 2 मार्क की एमएसक्यू 1 क्वेश्चन, 1 मार्क की नेट 2 क्वेश्चन, 2 मार्क की नेट 1 क्वेश्चन. टोटल 7 क्वेश्चन 11 मार्क. तो चलिए शुरू करते, धीरे धीरे स्लोली स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ठीक है. तो इस क्वेश्चन पेपर में जो पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है देखिए. मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा बट सभी के पास क्वेश्चन अवेलेबल होगा मेरे हिसाब से. तो बोल रहा है जी बी ए ग्रुप जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2022 एंड इसका दोनों सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप ऑफ जी एंड के सब ग्रुप ऑफ जी. इस नोटेशन को सब ग्रुप रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है. तो और क्या बोल रहा है, जो ऑर्डर ऑफ एच है ना, ऑर्डर ऑफ एच दिया है 3037 एंड ऑर्डर ऑफ के 6074. ओके. उसके बाद बोल रहा है if H union K is also a subgroup of G, H union K is also a subgroup of G. हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं, H union K is also a subgroup of G if and only H is subset of K, either H is subset of K or K is subset of H. Okay. But here the cardinality of H less than K. So obviously H subset of K is not a subset of H because cardinality of K is greater than of cardinality of H. H subset of K. So H union K equal to K. H union K equal to K. तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन की तरफ. जो ऑप्शन दिया ना, द ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के, द ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के 6074. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. बट यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. लोग को ढूंढना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा. तो पहला ऑप्शन आ गया, तो द ऑर्डर ऑफ ईच वन यूनियन के 674. जैसे ये रिजल्ट हम लोग प्रूव कर दिया तो उसके हिसाब से जो बी ऑप्शन पे दिया है ना, ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के इक्वल टू 1011. दिस इज द राइट ऑप्शन. राइट ऑप्शन बी, यही आंसर होगा.
बट एग्जाम हॉल पे जैसा ही बी आंसर आ गया तो ऑप्शन ए एंड डी चेक करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, हो गया। बट हम लोग यहाँ पे ऑप्शन तो हो गया, आंसर क्या होगा हम लोग कॉन्सेप्ट को गहराई में सोचेंगे। तो आंसर हो गया राइट ऑप्शन बी, क्योंकि फॉल्स ये ऑप्शन आ रहा है। तो उसके बाद ऑप्शन ए पे बोल रहे हैं एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच यूनियन के। तो एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच यूनियन के। एक रिजल्ट हम लोग पढ़ा है जो इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ, इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी एंड इंडेक्स ऑफ एच इन जी इक्वल टू 2, तो इम्प्लाई एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अपर पार्ट को ओके। सो इस रिजल्ट को यहां पे यूज होगा। तो जो H यूनियन के का, H यूनियन के एंड इंडेक्स ऑफ H इन G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H। तो यहां पे पूछ रहे H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप H यूनियन के, सो ऑर्डर ऑफ H यूनियन के बाई ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू 674 by 307 equal to 2. So option A is true, but here option A is false because पूछ रहा है ना which of the following is false। हम लोग जस्ट कॉन्सेप्ट A ट्रू हो गया, C ट्रू प्रूव कर दिया, D K is a normal सब ग्रुप H यूनियन के, H यूनियन K is nothing but H K। तो a group G has always two normal subgroup H, always two normal subgroup itself, G itself and the trivial subgroup E. So K is also a normal subgroup. In this region A, C, D are true, B is false, option the answer is B. Clear? Then question number 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी एमसीक्यू है बट ये क्वेश्चन का मार्क जो है ना वो 2 मार्क की क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है कि कॉन्सिडर द ग्रुप Q प्लस एंड इट्स सब ग्रुप Z प्लस फॉर द क्वेश्चन ग्रुप Q बाई Z व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहाँ पे भी पूछ रहा है फॉल्स, मतलब तीनों ऑप्शन राइट होगा और मतलब ट्रू होगा, एक ऑप्शन फॉल्स होगा, वही होगा आंसर। तो जो पहला जो ऑप्शन दिया है ना Q बाई Z कॉन्टेन्स ए सब ग्रुप आइसोमोर्फिक टू Z प्लस। क्या बोल रहा है Q बाई Z एक क्वेश्चन ग्रुप है और एक ग्रुप बोल रहा है Z प्लस, मतलब कॉन्टेन्स ए सब ग्रुप व्हिच इज आइसोमोर्फिक टू, कॉन्टेन्स ए सब ग्रुप व्हिच इज आइसोमोर्फिक टू Z प्लस। तो यहाँ पे एक चीज देखिए Q बाई Z के अंदर जो एलिमेंट होता है ना वो किस तरफ के एलिमेंट होता है, वो होता है Q बाई Z के अंदर जो एलिमेंट होता है ना एक P बाई Q प्लस Z, और यार P बाई Q बिलोंग्स टू Q। क्वेश्चन ग्रुप पे इस टाइप के एलिमेंट होता है A प्लस Z, यार P बाई Q कमिंग फ्रॉम Q एंड Z Q बाई Q। तो P बाई Q प्लस Z थोड़ा सा हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा P बाई Q प्लस Z इसको ऑपरेट करते Q टाइम्स, इसको ऑपरेट करते Q टाइम्स, सो Q इंटू P बाई Q प्लस Z
P plus Z equal to Z since P belongs to Z. So order of P by Q plus Z equal to Q. So since P by Q plus Z is an arbitrary element of the quotient group Q by Z, so the quotient group Q by Z contains all the element of finite order. But here Z plus only identity element each of finite order. So Q by Z का जितने भी सब ग्रुप हम लोग फॉर्म करेंगे उसके अंदर जो एलिमेंट होगा Q by Z का होगा. तो हर सब ग्रुप में हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट, बट Z प्लस का ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट, विदाउट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑल एलिमेंट आर इनफाइनाइट ऑर्डर. सो Q by Z does not contain a subgroup isomorphic to Z plus. So option A is false. So the right answer. This is right answer. Okay. ऑप्शन ए राइट आंसर होने के बाद एग्जाम हॉल पे बीसीडी चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीसी या वो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ना, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है. तो बट हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों बीसीडी राइट है. तो चलिए बीसीडी क्यों राइट है उसको थोड़ा देखते हैं. बीसीडी ऑप्शन बी पे बोल रहा है देयर इज एग्जैक्टली वन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q by Z to Q plus, Q by Z to Q plus. एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली वन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. ओके. हम लोग एक प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म का एक प्रॉपर्टी होता है. मान लो F G2 G dash is a homomorphism. Okay. And order of A is finite. Order of A is finite. So order of FA divides order of A. Order of FA divides order of A. But here Q plus and here group Q plus H all elements without identity are infinite order. But here all elements finite order Q by Z. But the property say that order of FA is order of divides order of A. So when there exists a homomorphism, this homomorphism at this type, here only identity element is finite order, so identity element is E, and here all the element maps to E. That is trivial homomorphism. Because any element, suppose any element maps to a non-identity element, then its order are infinite. Infinite does not define a finite order. It is finite order, it is finite order, and it is infinite order, So this is an homomorphism. If this is an homomorphism, then the property will say that order of FA means this is divide that. This is a contradiction because infinite does not divide a finite number. So only possibility is trivial homomorphism. So option C, option B is correct, but this is not answer. Okay, there is exactly one group homomorphism from Q by Z to Q plus. उसके बाद क्या बोल रहा है, for all n belongs to capital natural number, there exists D belongs to Q by Z such that the order of G is 1 by n. Obviously, suppose 1 by n, this 1 by n
plus z belongs to q by z? 1 by n. For all n belongs to n natural number set. So 1 by n plus z dot 1 by n plus z dot 1 by n plus z. We operate n times, so this is n dot 1 by n plus z, 1 plus z. Since 1 belongs to z, this is z. So order of 1 by n plus z equal to n. So for all natural number n, there exists g belongs to q by z. Here this is g, this is small g belongs to q by z such that the order of g is equal to n. Option 4. So option C is right also. Option 4. Q by z is not cyclic group. So we let controversially q by z, let q by z is cyclic group. Q by z is cyclic group. The q by z is cyclic group, but this is infinite group. Infinite cyclic group. So any infinite cyclic group are isomorphism to z plus. But at the first option we have shown that q by z is not isomorphic to z plus. So this is contradiction. So q by z is not cyclic. So option D is also right, but here asks the false option, so this is not the answer. So clear the question number 19. ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन 24. ये भी एमसीक्यू है बट 2 मार्क. ठीक है 24. ओके 24 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. चलिए देखते कैसे करेंगे. Like for G belongs to Z, G bar belongs to Z37, denote the residue class of G modulo 37. Consider the group U37, G bar 37, G less than or equal to 37, greater than or equal to 1, and with GCD G37 equal to 1 with respect to multiplication modulus 37. Then which one of the following is false? Which one of the following is false? यहाँ पे भी false पूछ रहा है. ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है. एक ग्रुप बोल रहा है Z37 जो इंटीजर मॉड्यूलो 37 ग्रुप होता है. ग्रुप दिया है U37. G bar belongs to Z37. G bar belongs to Z37. G less than greater than equal to 1 less than 37 with GCD. This is the definition of U37 with GCD G37 equal to 1. Okay, with GCD G37 equal to. Okay, तो जब फर्स्ट ऑप्शन द सेट G bar belongs to U37, G bar equal to G bar whole inverse contains exactly 2 inverse. तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ना G bar equal to G bar whole inverse, इसका मीनिंग G bar dot G bar whole inverse G bar, that is G bar whole square equal to identity. So order of G bar less than or equal to 2, that is order of G bar equal to 1 either or order of G bar equal to 2. Okay. So U37 is prime number. 37 is prime number. So we are know a property UP isomorphic to Z of P minus 1 if P is prime. So here U37 also isomorphic to Z37 minus 1 equal to Z36. So we are easily to find the number of elements of order 2 in Z36 by the number of element of order 2
in Z37 Z36 is phi 2. Since this is a cyclic group, the number of every order which divide the group is phi of n, phi 2 equal to 1, phi 2 equal to 1. Since this is isomorphic to Z36, the number of element of order 2 in U37 is also 1, and always the identity element is unique. So total number of element of order 2 each 1 and order 1 each 1, which is identity. So the set contains exactly 2 elements. The option is, first option A is true. Concept clear? The first option A is true. And the second option, the order of the element 10 bar in U37 is 36. U37 is 36. अच्छा, देखते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझेंगे। जो U37 तो आइसोमॉर्फिक टू U37, आइसोमॉर्फिक टू Z36. So we will find easily the order of 10 bar in Z36, and then we will also find the U37 group. But this is an isomorphism, but here the binary operation is modulo n, addition modulo n. Here the binary operation is multiplication modulo n. So this is the wrong approach to here find the order of 10 bar and just compare the order of the 10 bar element U37. Okay, so चलिए कैसे फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ 10 बार, उसको देखते हैं। जो 10 बार है ना, 10 बार, उसको हम दोबारा जो मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बार डॉट 10 बार इक्वल टू 100 बार, 100 बार। ओके, सो 100 डिवाइडेड बाय 37, तो 37 26. So implied 10 bar square equal to 26 modulo 37, and 10 bar multiplied both side, 10 cube equal to 260 modulo 37. So 260 37 1. Okay, so this is basically 1 bar, not 37. So order of 10 bar equal to 3 in U7, in U37. So option B is false, and this is the right answer. And also we are check why the option C and D are true. Option C will say that there is exactly one group homomorphism from U37 to Z plus one group. The same reason we have discussed the previous question, U37 to Z plus. Here, if exists a homomorphism, non-trivial homomorphism. Trivial homomorphism means every element are, here the identity element is 0. So every element are going to the element. If there exists a non-trivial homomorphism, suppose, so there exists an A here which going to A, so then order of FA divide order of A, but here all element are infinite order without identity element, so this cannot divide, but in U37 all element are finite order, so cannot divide the finite order element. So there is exactly one homomorphism, which is trivial homomorphism, and there is exactly one group homomorphism from U37 to Q plus. This is the same reason, exactly one homomorphism. This is trivial homomorphism. Okay, exactly same reason, which is Z plus, here is Q plus.
So option B is true and this is the right answer, and option A, C, D, H are not the right answer because here they are asking the false option. Okay. इसके बाद जो MSQ है ना 37 पे, वो थोड़ा मेरे को डाउट है, बट हम लोग बिल्कुल वो क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे. हम लोग इस सेशन की लास्ट में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत आगे जाएंगे. उसके बाद तुम लोग भी सोचो. उसके बाद हम लोग इस सीरीज के अंत में उसको मैं ट्राई करके जरूर बताऊंगा. और तुम लोगों का हो गया तो मेरा जो ईमेल आईडी गिवन है उस ईमेल आईडी पे तुम लोग भेज सकते हो. तो MSQ के बाद हम लोग चलते हैं जो नेट की ऑप्शन 45 दिया है ना, 45. चलिए, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, क्या पूछ रहा है 45 पे? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट subgroup of Z 999 each. देखिए, जो इसका फॉर्मूला जिस बंदे ने जानता है तो वो तो आराम से कर देगा. द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ Z 999 each, phi of 999 and 999 equal to 311 and 337. So phi of 3 square 37 to the power 1. So 2 plus 1, but 1 plus 1. Sorry. Kindly sorry. 3 and 337. So 3 cube 3 एक 4. आंसर तो आ गया. जस्ट 30 सेकेंड में तो एग्जाम हॉल पे आंसर आ जाएगा. बट जिन लोगों ने इस फॉर्मूला को नहीं जानते उनको थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूं कैसे फॉर्मूला आ रहा है. देखिए, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप पूछ रहा है किसका? Z 999. एक कौन सा टाइप का ग्रुप है? Z 999 इज ए साइक्लिक ग्रुप. साइक्लिक ग्रुप का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है क्या ना, इफ ए नंबर D, सपोज कोई भी पॉजिटिव इंटीजर D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G एंड G is a cyclic group, then there exists only unique subgroup of G of order D. Unique subgroup of G of order D. इसका मीन्स जो साइक्लिक ग्रुप में कोई भी एक नंबर जो ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उसी ऑर्डर की सब ग्रुप यूनिक सब ग्रुप होता है. सो यहां पे जो ग्रुप का ऑर्डर दिया है ना Z 999 उसका ऑर्डर कितना 999. तो इसका जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर होगा तो उतने डिस्टिंक्ट सब ग्रुप मिलेगा. बट पॉजिटिव डिवाइजर कैसे फाइंड करते ना, पॉजिटिव डिवाइजर ऐसे फाइंड करते हैं क्लासिकल एल्जेब्रा. वहां पे हम लोग पढ़ा है BSc फर्स्ट ईयर पे. सपोज मान लो कोई भी इंटीजर को n को p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 डॉट डॉट pr अल्फा r, where p1 p2 pr आर डिस्टिंक्ट प्राइम, इस तरफ से रिप्रेजेंट किया है. तो द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर of n equal to alpha 1 plus 1 alpha 2 plus 1 dot alpha n plus 1. So here 999 we represent the factor 3 cube dot sin 3 to the power 1. Here 3 is prime and also 37 is prime. So p1 and p2, p1 alpha 1, 3 is alpha 1
and 1 is alpha 2, alpha 1 plus 1, 3 plus 1, alpha 2 plus 1, 1 plus 1, there 4 into 2 are the number of distinct subgroup is at 9, 9 is also 5, 8. Okay, concept clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी नेट का 1 मार्क की क्वेश्चन है 46, क्वेश्चन नंबर 46। क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इन द सिमेट्रिक ग्रुप S7 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक रिजल्ट को थोड़ा रिकेपिचुलेट करते हैं। मान लो कोई भी ग्रुप एसएन, जो कौन सा ग्रुप होता है? परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप, इसका कोई भी एलिमेंट आइदर सपोज एक छोटा सा ग्रुप लो, छोटा सा S3, ठीक है, S3, उसका कोई भी एलिमेंट को हम लोग ऐसे साइकिल रिप्रेजेंटेशन करते, ABC आइदर लिख सकते, कोई भी ABC इस टाइप के एलिमेंट लिख सकते, कभी ABC ऐसे। तो कोई भी एसएन ग्रुप का जो R साइकिल होता है ना, इसको बोलते हैं 3 साइकिल, उसका जो ऑर्डर होता है ना, उसका ऑर्डर ऑफ ABC इक्वल टू 3 होता है। और कभी भी कोई भी एलिमेंट को दो डिस्टिंक्ट साइकिल में उसको लिख सकते, तो उसका जो ऑर्डर आएगा ना, तो ऑर्डर ऑफ AB, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ AB एंड ऑर्डर ऑफ AC। मान लो कोई S4 में कोई भी एलिमेंट ABCD इस टाइप की एक एलिमेंट है और इस टाइप की एक एलिमेंट है ABCD, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा, क्योंकि 4 साइकिल। और यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो उसका जो ऑर्डर होगा ना, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ AB एंड ऑर्डर ऑफ CD, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ AB एंड ऑर्डर ऑफ CD, ठीक है। तो उसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 एंड 2 का एलसीएम 2 होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को, इस रिजल्ट को यूज होगा इस क्वेश्चन पे।